ये क्वेश्चन है, देख लीजिए 100% इम्पॉर्टेंट है फॉर दिस साल के लिए, इस साल के लिए। तो आपको इसको कराता हूँ, आप समझिए। इसका सलूशन देख लीजिए। सबसे पहले कैसे सॉल्व करना होगा, इसमें क्या करना देख लीजिए। क्वेश्चन समझिए, 2015-17 में आया हुआ, इम्पॉर्टेंट है 100%। इस टाइप के हम कई क्वेश्चन कराएंगे, 3-4 चार क्वेश्चन कम से कम कराएंगे, 4 या इसमें से एक इस टाइप का क्वेश्चन AKTU में आना ही आना है। जो 3, 4, 5 कराएंगे, जो भी 4 होगा या 5 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें से एक क्वेश्चन AKTU में पेपर में आएगा ही आएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो करा रहे हैं। जितने क्वेश्चन कराएंगे 4 या 5 अगर तैयार कर लेंगे तो 1-10 नंबर इसमें से मिल जाएगा। और इसके पहले जो अभी हम करा ख़त्म किया हूँ, जो कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन प्रूव करना था और वहाँ से कंजुगेट फंक्शन फाइंड करना था और एनालिटिक फंक्शन, उस टाइप का एक क्वेश्चन आता था। 2 टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन हम आप लोगों को AKTU में करा चुका हूँ। जितने वीडियो कराए उसमें से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। और सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए। प्रूव दैट द फंक्शन fz इज़ डिफाइंड। प्रूव करना है कि fz इज़ डिफाइंड दिस z काइंड एट इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 पे f0 की वैल्यू 0 है। ये दिया हुआ है, z इक्वल टू 0 पे fz की वैल्यू 0 है। और ये प्रूव करना है इस कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस। हमें प्रूव करना है कि fz इज कॉन्टीन्यूअस 0 पे f एंड z काइंड नॉट इक्वल 0 एंड f0 इक्वल टू 0 इज कॉन्टीन्यूअस। मतलब z काइंड नॉट इक्वल टू 0 पर भी fz कॉन्टीन्यूअस है और z इक्वल टू 0 पर भी जो है ये कॉन्टीन्यूअस है। ये प्रूव करना है। z काइंड नॉट इक्वल टू 0 पे fz कॉन्टीन्यूअस और z इक्वल टू 0 पर भी फंक्शन fz इज कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है। एंड CR इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द वर्जिन। जो CR इक्वेशन है वो केवल सेटिस्फाई करता है, वर्जिन पे सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करना है। और उसके बाद हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है। f'0 डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स 2 निकालेंगे, f'0 की वैल्यू अलॉन्ग 2 पाथ निकाल लेंगे और दोनों इक्वल नहीं आएगा तो लिख देंगे कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सलूशन प्रूव कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो fz दिया हुआ है, यहाँ से fz की वैल्यू सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ से हमें निकालना होगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट यहाँ से हो जाएगा x³ माइनस y³, देख लीजिए ऐसे लिख सकते हैं। प्लस यहाँ से आयोटा कामन ले लीजिए, x³ हो गया और वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आयोटा क्यूब डिवाइड बाई हो गया x² प्लस y²। ये चीज़ है, देख लीजिए। x³ का 1 से मल्टीप्लाई और y का इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x³ माइनस y³ रियल पार्ट। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x³ और ये प्लस हो जाएगा, था आयोटा कॉमन हो गया x³ प्लस y³ दिस। यहाँ से हमें u एंड v निकालना होगा। तो यहाँ से देख लीजिए, ये हो गया fz की वैल्यू, इसको लिख सकते हैं। ये हो गया x³ माइनस y³ अपान x² प्लस y² और प्लस आयोटा ये हो गया x³ प्लस y³ अपान x² प्लस y²। ये चीज़ हो गया। और चूँकि fz की वैल्यू होती है, देख लीजिए यहाँ से कंपेयर करेंगे, fz की वैल्यू भी होती है u प्लस iv। यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो कंपेयरिंग बोथ साइड, सो हियर u इक्वल टू फाइंड हो गया, u की वैल्यू आ गई x³ माइनस y³ अपान x² प्लस y² एंड यहाँ से v की वैल्यू हो गई x³ प्लस y³ अपान x² प्लस y²। ये चीज़ फाइंड हो गया, देख लीजिए। अब इसको हमें प्रूव करना है। पहले देखिए, अगर यहाँ से अगर z काइंड नॉट इक्वल टू 0 है, सिंस z काइंड नॉट इक्वल टू 0 तो इम्प्लाई x काइंड नॉट इक्वल टू 0 एंड y काइंड नॉट इक्वल टू 0। जब z काइंड नॉट इक्वल टू 0, z काइंड नॉट इक्वल टू 0 सो x काइंड नॉट इक्वल टू 0, y काइंड नॉट इक्वल टू 0 मीन्स z काइंड नॉट इक्वल टू 0 पे जो fz है कॉन्टीन्यूअस होगा, fz इज कॉन्टीन्यूअस होगा। u एंड v आर रेशनल फंक्शन ऑफ x एंड y विथ नॉन जीरो डिनोमिनेटर। अब यहाँ से देखिए, जब z कैन नॉट इक्वल टू 0 है, x कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड y कैन नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया कि हैंस u एंड v
hence u and v and fz is continuous, hence u comma v and hence u comma v and दो बार एंड आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ से हटाने की हेंस u कामा v एंड एफ जेड एंड हेंस एफ जेड एंड हेंस u कामा v एंड एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस होगा एट जेड इक्वल टू 0. कॉन्टीन्यूअस फंक्शन एंड कॉन्टीन्यूअस function is continuous function when z कैन नॉट इक्वल टू 0 पे. ऑलरेडी जब z कैन नॉट इक्वल टू 0 है तो x कैन नॉट इक्वल टू 0, y कैन नॉट इक्वल टू 0, तो इसका डिनोमिनेटर या नॉन जीरो है, u का भी डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, नोमिनेटर का जो है डिनोमिनेटर v का भी डिनोमिनेटर नॉट जीरो है. इसका मतलब ये हो गया कि u v एंड एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है व्हेन z कैन नॉट इक्वल 0. अब हमें ये प्रूव करना है कि z इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं. तो z इक्वल टू 0 पे प्रूव करने के लिए कि z इक्वल टू 0 पे कॉन्टीन्यूअस है, तो हमको वी कन्वीनियंट बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, इसको पोलर z इक्वल टू 0 पे चेक करने के लिए यहाँ टू कन्वीनियंट बाय पुटिंग टू टेस्ट द देम फॉर कंटिन्यूटी एट z इक्वल टू 0. अब इसके बाद जब z इक्वल टू कैन नॉट 0 पे कॉन्टीन्यूअस है तो हमें टेस्ट करना होगा ये कि टेस्ट फॉर z इक्वल टू 0 इज continuous test for z equal to 0 is continuous by changing to polar coordinates by changing to polar coordinates, put x इक्वल टू आर cos थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा एवरी जगह पुट करेंगे. तो यहाँ से u की वैल्यू निकालने जा रहे हैं. देख लीजिए u की वैल्यू हो गई आपकी u इक्वल टू यहाँ से जहाँ x है वहाँ r cos थीटा इसमें पुट करेंगे तो हो गया. देख लीजिए आर स्क्वायर यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आर क्यूब कास क्यूब थीटा और माइनस आर क्यूब इंटू साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई ये हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी. तो दैट इज़ u फाइंड हो गया. यहाँ से आर क्यूब कॉमन और देख लीजिए आर क्यूब अपान आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया. आर ब्रैकेट में कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा या u की वैल्यू हो गई. इसी तरीके से v की वैल्यू निकाल लेंगे एंड v इक्वल टू फाइंड हो गया यहाँ से भी आर क्यूब और ब्रैकेट में हो गया कास क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई ये हो गया आर स्क्वायर ब्रैकेट में कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से. और ये हो गया v की वैल्यू भी आ गई आर ब्रैकेट में कास क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा. अब यहाँ लेट लेते हैं. देख लीजिए z इक्वल टू 0 पे पुट करते हैं कि इफ़ z टेन टू 0, अगर z टेन टू 0 होगा तो उस केस में r भी टेन टू 0 होगा. इफ़ z टेन टू 0 लेने जा रहे हैं, टेकिंग z टेन टू 0 लिमिट लेने जा रहे हैं. इफ़ z टेन टू 0 तो r भी चेंज व्हेन z टेन टू 0 तो r टेन टू 0. उस केस में हम u एंड v की वैल्यू निकालने जा रहे हैं. इफ़ z टेन टू 0 या व्हेन z टेन टू 0 दैट इज r टेन टू 0 देन ये हो जाएगा लिमिट. कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए z टेन टू 0 पे ये कर रहा हूँ तो लिमिट ये हो गया r टेन टू 0 या z टेन टू 0 ये हो गया आपका u इक्वल टू लिमिट
आर टेन टू जीरो, ये हो गया आर ब्रैकेट में कास क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। यहाँ से जब आर इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई। मीन्स लिमिट जेड टेन टू जीरो यू इक्वल टू फाइंड हो गया जीरो, इसकी वैल्यू आ गई। और सिमिलरली जो है लिमिट जेड टेन टू जीरो इंटू वी इक्वल टू निकालेंगे। सो लिमिट जेड टेन टू जीरो, जेड हो गया आर टेन टू जीरो इंटू आर क्यूब ब्रैकेट में कास क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ये हो गया आर कास क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, इसमें पुट कर रहे हैं। अब यहाँ से देख लीजिए आर इक्वल टू जीरो पे जीरो फाइंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि हैंस लिमिट जेड टेन टू जीरो, ये हो गया यू प्लस आई वी इक्वल टू जीरो, दोनों जोड़ लेंगे आई वी करके, दैट इज इम्प्लाई हैंस लिमिट जेड टेन टू जीरो, ये हो गया एफ जेड इक्वल टू जीरो इक्वल टू एफ ज़ीरो। देख लीजिए अगर दोनों को ऐड कर लिया, लिमिट जेड टेन टू जीरो अभी चीज़ एफ जेड, लिमिट जेड टेन टू जीरो, इसको यही हमारा एफ जेड की वैल्यू है इक्वल टू जीरो। और ये किसकी वैल्यू है देख लीजिए, जीरो किसकी वैल्यू आई है, एफ जीरो की वैल्यू आई है, सो इक्वल टू एफ जीरो। सो लिमिट जेड टेन टू जीरो एफ जेड इक्वल टू एफ जीरो फाइंड हो गया। हैंस या देयर फोर हैंस एफ जेड इज कॉन्टिन्यूअस hence f z is continuous function hence f z is continuous function for all value of z, for all value of z, जेड के सभी वैल्यू के लिए जो है कॉन्टीन्यूस, क्योंकि जेड का नॉट इक्वल टू जीरो पे भी कॉन्टीन्यूस है और जेड इक्वल टू जीरो पे कॉन्टीन्यूस है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करके कई बार सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया रहेगा वहाँ से, यहाँ से आपको यू एंड वी निकालना होगा, कंपेयर करके इससे यू एंड वी निकाल लेंगे। और उसके बाद सिंस जेड का नॉट इक्वल टू जीरो है, सो एक्स का नॉट इक्वल जीरो, वाई का नॉट इक्वल जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि हेंस यू वी एंड एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन व्हेन जेड का नॉट इक्वल जीरो। अब हमें टेस्ट करना फॉर टेस्ट फॉर जेड इक्वल टू, जब जेड का नॉट इक्वल टू जीरो पे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन हो गया, क्योंकि इसमें कई प्रॉब्लम है। पहले तो ये प्रूव करना कि एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस है, जेड का नॉट इक्वल टू जीरो और जेड इक्वल टू जीरो पे दोनों पे कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना था। तो जेड का नॉट इक्वल टू जीरो पे ऑलरेडी जो है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं फॉर जेड इक्वल टू जीरो इज कॉन्टीन्यूअस बाई जेड इक्वल टू जीरो पे कॉन्टीन्यूअस प्रूव करने के लिए पुट करने जा रहे हैं चेंजिंग टू पोलर फॉर्म, चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट में पुट एक्स इक्वल टू आर कास थीटा, और जहाँ वाई या आर साइन थीटा पुट कर दिए यू और वी में, यू और वी में पुट करके यू की वैल्यू निकाल लिया, u इक्वल टू आर कास क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, और v की वैल्यू आ गई आर कास क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा क्यूब आ गया। अब देख लीजिए व्हेन जेड टेन टू जीरो, क्योंकि जेड इक्वल टू जीरो पे हमें टेस्ट करना है, तो व्हेन जेड टेन टू जीरो, अगर जेड टेन टू जीरो है उस केस में आर भी टेन टू जीरो हो जाएगा। देन आर टेन टू जीरो, देन लिमिट जेड टेन टू जीरो यू इक्वल टू लिमिट आर टेन टू जीरो, यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया ये, और जहाँ जहाँ आ रहे हैं जीरो पुट करेंगे तो लिमिट जेड टेन टू जीरो यू की वैल्यू आ गई जीरो आ गया। सिमिलरली इसी तरीके से लिमिट जेड टेन टू जीरो वी निकालेंगे और यहाँ वी की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से लिमिट आर टेन टू जीरो आर ये आया, जहाँ आ रहा है यहाँ जीरो पुट करेंगे, समथिंग जीरो हो गया। हैंस लिमिट जेड टेन टू जीरो, ये दोनों ऐड कर दिया यू प्लस आई वी इक्वल टू जीरो, इम्प्लाई लिमिट जेड टेन टू जीरो विच इज एफ जेड इक्वल जीरो इक्वल टू एफ जीरो। हैंस एफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फॉर आल वैल्यू ऑफ जेड, जेड के प्रत्येक वैल्यू के लिए, सभी वैल्यू के लिए एफ जेड कॉन्टीन्यूअस प्रूफ हो गया। अब सेकेंड प्रूफ करना है हमको, काची रीमान इक्वेशन प्रूफ करना है सेटिस्फाई। 3 प्रॉब्लम इसमें है, हमने कॉन्टीन्यूअस प्रूफ किया, अब काची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए एट द वर्जिन। तो वर्जिन के केस में देख लीजिए हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं।
ओरिजिन के केस में सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे। ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नोट कर लीजिए 100% इम्पॉर्टेंट फॉर एक 3-4 क्वेश्चन कराएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। 3-4 में से कोई न कोई एक ठीक से पेपर में आना ही आना है। सो देख लीजिए, ये केवल कॉन्टिन्यूस पोलर फॉर्म में चेंज करके केवल हमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी थी। अब इसके बाद हमें एट द ओरिजिन पे सी आर इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। चूँकि एट द ओरिजिन पे निकालने के लिए आपको सी आर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके नहीं निकालेंगे। एट द ओरिजिन स्पेशल पॉइंट है, तो स्पेशल पॉइंट पे निकालने के लिए ये फार्मूला है, आपको याद करना होगा। एट द ओरिजिन के लिए हम फार्मूला नोट कर रहे हैं। देख लीजिए, ओरिजिन के केस में डेल यू अपान डेल एक्स की फार्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। क्या होता है, अब चारों फार्मूला लिख रहा हूँ, सीधे निकालता भी जाऊँगा। होता क्या है, डेल यू अपान डेल एक्स का फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये हो गया यू एक्स कामा 0 माइनस यू 0 कामा 0 बटे ये हो गया आपका एक्स। ये चीज़, ये फार्मूला है। एक्स से डिवाइड कर देंगे इस केस में। और ये 4 फार्मूले हैं। देखिए, ये अलोंग द एक्स एक्सिस है। अब अलोंग द वाई एक्सिस भी इसी तरीके से डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे। ये हो गया लिमिट जो है वाई टेंड टू 0, ये हो गया यू 0 कामा वाई माइनस यू 0 कामा 0, ओरिजिन के केस में डिवाइड बाई वाई यहाँ से। और ये 4 फार्मूले हैं डेल वी अपान डेल एक्स, चारों के लिए लिमिट यहाँ से एक्स टेंड टू 0, ये हो गया आपका वी एक्स कामा 0 माइनस वी एक्स 0 0 डिवाइड बाई एक्स। ये चारों फार्मूला आपको एवरी क्वेश्चन में यूज करना है, याद करना पड़ेगा। वाई टेंड टू 0, ये हो गया वी 0 कामा वाई माइनस वी 0 कामा 0 डिवाइड बाई ये हो गया वाई। ये एट द ओरिजिन के केस में फार्मूला है, डेल यू अपान डेल एक्स की फार्मूला है लिमिट एक्स टेंड टू 0 यू एक्स कामा 0 माइनस यू 0 0, ये फार्मूला है। और उसके बाद में इसी तरीके डेल यू अपान डेल वाई, तो यहाँ लिमिट वाई टेंड टू 0। यहाँ देख लीजिए, जब अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस, ये भी अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, ये डेल यू अपान डेल एक्स का फार्मूला है। अलोंग द एक्स एक्सिस, along the y axis, along the x axis, along the y axis। अब इसकी वैल्यू निकालना ओरिजिन पे। देख लीजिए, यहाँ से अब सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको इक्वल टू इसकी वैल्यू हो गई लिमिट एक्स टेंड टू 0, इसको सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ। देख लीजिए, इसमें यू एक्स 0 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। यू एक्स 0 की वैल्यू पुट करने के लिए इसमें जो है जहाँ जहाँ एक्स है, एक्स के जगह पे एक्स पुट कीजिए। यहाँ देखिए वाई का कोफिशिएंट 0 है, तो इसी में यू के जगह पे जहाँ एक्स है, एक्स के जगह पे एक्स ही रहेगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 क्यूब 0 स्क्वायर। और ये हो गया, किसकी वैल्यू है ये आपको यू एक्स कामा 0 की वैल्यू है माइनस। अब जब u की वैल्यू में 0 0 एक्स और y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से एकदम 0 बटे 0 आ जाएगा, 0 स्क्वायर बटे 0 ये आया, ये चीज़ आया। अब डिवाइड बाई ये टोटल x है, यहाँ सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए, ये हो गया आपका लिमिट एक्स टेंड टू 0, ये हो गया देखिए एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स, और इसकी टोटल आ गई माइनस 0 डिवाइड बाई एक्स। सो सॉल्व कर लेंगे। लिमिट ये हो गया एक्स टेंड टू 0, ये हो गया एक्स बटे एक्स दैट इज़ 1 आ गया। इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो गई, 1 फाइंड हो गई। डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू 1, देख लीजिए डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू 1 फाइंड हो गई। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट वाई टेंड टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ डिवाइड वाई है, और यहाँ देख लीजिए यहाँ से वाई यू 0 कामा वाई निकालना मीन्स इस प्रॉब्लम में यू वाले में जहाँ जहाँ एक्स है 0 पुट कर देंगे और वाई की जगह वाई ही रहेगा। तो यहाँ देख लीजिए, ये हो गया आपका 0 माइनस वाई क्यूब, ये आपका हो चुका है 0 क्यूब वाई क्यूब हो गया, डिवाइड बाई आ गया आपका डिवाइड बाई 0 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया इसकी वैल्यू माइनस यहाँ पुट करेंगे। देख लीजिए, इसमें यू 0 0 मीन्स एक्स एंड वाई की वैल्यू 0, तो यहाँ से आ गया आपका 0 क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइड बाई 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। सॉल्व कर लिया। इस देख लीजिए इक्वल टू ये हो गया लिमिट वाई टेंड टू 0,
यहाँ से आ गया आपका माइनस वाई डिवाइड बाई वाई, क्योंकि माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई, और ये हो गया -0 बटे ये हो गया आपका वाई। सॉल्व करेंगे यहाँ से देख लीजिए -1 आ गया, यहाँ से आ गया -1। किसकी वैल्यू आई है? डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू। यहाँ से देख लीजिए डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू हो गई -1। यहाँ से डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू आ गई है 1 यहाँ से, क्योंकि अभी CR इक्वेशन चेक करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे। अब इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। देख लीजिए ये हो गया लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ v x y 0, इसमें पुट करेंगे x के जगह पे x और y के जगह पे देखिए यहाँ 0 है तो यहाँ 0, y के जगह पे 0 पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हो गई आपकी x क्यूब प्लस 0 क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस जहाँ जहाँ x = 0 y = 0 इसमें पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका -0 क्यूब प्लस 0 क्यूब अपान 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये आ गया फाइंड इसकी वैल्यू, और डिवाइड बाई x दिया हुआ है। सो ये हो गया लिमिट x टेंड टू 0, इसकी वैल्यू हो गई देख लीजिए x क्यूब अपान x स्क्वायर मीन्स x, ये आ गया x, और इसकी वैल्यू हो गई -0 डिवाइड बाई x, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। तो दैट इज़ ये हो गया डेल v अपान डेल x की वैल्यू 1 फाइंड हो गई। इसी तरीके से लास्ट वाला इक्वेशन एट द ओरिजिन पे फार्मूला निकालेंगे। यहाँ से ये हो गया आपका लिमिट y टेंड टू 0, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है AKT के दिस कोर्स से, तो समझिए। यहाँ देख लीजिए यहाँ भी, यहाँ v में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y क्यूब, ये हो गया आपका 0 क्यूब प्लस y क्यूब अपान 0 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो गया। और माइनस ये हो गया v = x = 0 y = 0 इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ गया 0 स्क्वायर प्लस 0 क्यूब प्लस 0 क्यूब अपान 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर डिवाइड बाई ये हो गया टोटल y। ये ऊपर से आ गया आपका लिमिट y टेंड टू 0, इसकी वैल्यू हो गई y -0 बटे y, दैट इज आ गया 1, मीन्स डेल v अपान डेल y की वैल्यू हो गई तो आपका 1। यहाँ से ये चीज़ आया। अब यहाँ से देख लीजिए प्रूव करने जा रहा हूँ। अब देख लीजिए स्पष्ट है, स्पष्ट क्या है देख लीजिए। वहाँ से जो डेल यू हैंस 10 डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू, और जो डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपान डेल यू अपान डेल एक्स की वैल्यू डेल वी अपान डेल वाई के बराबर है, दोनों 1 है। एंड डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू अब माइनस डेल वी अपान डेल एक्स के बराबर है, ये चीज़ बराबर है। इट इज़ क्लियर दैट फ्राम वहाँ से देखिए डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू 1 और डेल वी अपान डेल वाई की वैल्यू 1 है, दोनों 1 1 है, तो ये बराबर हो गया। और वहाँ से देख लीजिए डेल यू अपान डेल वाई की वैल्यू, जो डेल यू अपान डेल वाई -1 है, और डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू 1 है। अगर उसमें 1 में -1 का मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब हैंस CR इक्वेशन सेटिस्फाई, हैंस CR इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। तो जो है CR इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है एट द ओरिजिन। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इक्वेशन जो है आपका इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब CR इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है एट द ओरिजिन पे जो रिजल्ट आ रहा है। तो ये सेकेंड आंसर हो गया था, काची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन, ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद आपको प्रूफ करना है, निकालना है f'0 की वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम है 100% इम्पॉर्टेंट है। अब ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसमें f'0 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो देखेंगे क्या दोनों से वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हमें ओरिजिन पे चेक करना, देख लीजिए। अब निकालने जा रहे हैं f'0 की वैल्यू हो जाएगी लिमिट z टेंड टू 0, ये हो जाएगा fz माइनस f0 अपान z। ये फार्मूला है लिमिट एट द ओरिजिन पे निकालने जा रहे हैं 0 पॉइंट पे।
चेक करने जा रहे हैं कि एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी। एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए इक्वल टू यहाँ लिमिट जेड टेन टू ज़ीरो और एफ जेड की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। एफ जेड की वैल्यू यही है आपका, या वहाँ पहले लिख सकते हैं एफ जेड मीन्स यही चीज़ है। एफ जेड की पूरा वैल्यू लिखिए, जो चीज़ वहाँ प्रॉब्लम में दिया हुआ है पूरा आप डिटेल एफ जेड की वैल्यू लिख सकते हैं, या कॉमन वाला पोर्शन लिख सकते हैं कि ये चीज़ एफ जेड की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। चेक करने जा रहे हैं डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एफ जेड माइनस एफ ज़ीरो मीन्स एफ ज़ीरो के केस में वहाँ देख लीजिए ज़ीरो है, ज़ीरो हो गया, डिवाइड बाई जेड, जेड मीन्स एक्स प्लस आई वाई, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से हमें देख लीजिए, यहाँ से आपको एक्स प्लस आई वाई आ गया, दैट इज़ इसकी वैल्यू जो आई इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइड बाई ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक ब्रैकेट में दूसरे में आ गया एक्स प्लस आई वाई, ये फाइंड हो गया। हमें करना क्या है, अब देख लीजिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हमें लेना दो पाथ लेना ही है, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू आई है तो एक बार लेते हैं अलोंग द लाइन। अब देख लीजिए व्हेन जेड टेन टू ज़ीरो हम लेते हैं लेट जेड टेन टू ज़ीरो अलोंग द ले लेंगे एक बार लाइन वाई इक्वल टू एक्स अलोंग द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। जब सेम पावर होता है तो y इक्वल टू एम एक्स लेते हैं, दोनों पावर सेम है इस टर्म में यहाँ, इसलिए लेते हैं लेट जेड टेन टू ज़ीरो अलोंग द लाइन y इक्वल टू एम एक्स लेंगे। और एक बार दूसरा कुछ ले लेंगे जो है आपको लेके दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। अगर दोनों सेम आता है तो एग्जिस्ट करेगा, अगर दोनों एफ डैश ज़ीरो सेम नहीं आता तो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। अब इसलिए यहाँ से निकालिए एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू। सो एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू ये आपका लिमिट ही है, यहाँ जो चीज़ वैल्यू फाइंड हुई है यहाँ भूल गए हैं, लिमिट जेड टेन टू ज़ीरो है। सो लिमिट जेड टेन टू ज़ीरो की इसकी वैल्यू आई है। अब हमें निकालना है जो है इस टर्म में अलोंग वाई इक्वल टू एम एक्स ले रहे हैं, और एक बार अलोंग यहाँ तो वाई इक्वल टू एम एक्स या वाई इक्वल टू एक्स ले लिया है, एम एक्स लेंगे या तो आप कोई दिक्कत नहीं है, वाई इक्वल टू अलोंग द लाइन लेना है हम ले सकते हैं, या वाई इक्वल टू एक्स लीजिए आप, थोड़ा ये आसान हो जाएगा इसलिए लिया गया है। ये भी स्ट्रेट लाइन है वाई इक्वल टू एक्स। तो लेट हमें बहुत सारे कर्म हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस ले लीजिए, अलोंग द वाई एक्सिस ले लिए, अलोंग द जेड एक्सिस ले लिए, तो आप पहला ले रहे हैं लाइन के साथ ले रहे हैं लेट जो है जेड टेन टू ज़ीरो अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू एक्स। तो चूँकि जब सेम पावर रहेगा तो दोनों तो ऐसा लेते हैं। ये हो गया लिमिट जेड टेन टू ज़ीरो, और ये हो गया जहाँ जहाँ वाई है वो एक्स पुट कर देंगे तो देख लीजिए पहला टाइम तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस आयोटा, ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, जहाँ वाई है वाई की जगह पे एक्स क्यूब, डिवाइड ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया आपका एक्स प्लस आई इंटू एक्स, ये चीज़ हुआ। और जब एक्स टेन टू यहाँ जेड टेन टू ज़ीरो है, यहाँ एक्स भी आल्सो टेन टू ज़ीरो, सो इक्वल टू ये हो गया लिमिट एक्स टेन टू ज़ीरो, जहाँ जेड है वहाँ एक्स टेन टू ज़ीरो, क्योंकि हमने वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दिया। तो देख लीजिए यहाँ से जेड इक्वल टू आपका एक्स प्लस आई वाई है। अब वाई इक्वल टू जब एक्स पुट कर देंगे इसमें तो हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई इंटू एक्स, तो जेड इक्वल टू एक्स कॉमन वन प्लस आई। अब यहाँ से देखिए जेड टेन टू ज़ीरो मीन्स ये हो जाएगा एक्स टेन टू ज़ीरो, जब जेड ज़ीरो होगा तो एक्स टेन टू ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्स टेन टू ज़ीरो, इसलिए यहाँ से जेड टेन टू ज़ीरो मीन्स एक्स टेन टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स टेन टू ज़ीरो निकाल लिया, ये ज़ीरो हो गया टर्म, प्लस आयोटा ये हो गया टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई यहाँ से ये हो गया टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस आयोटा, यहाँ से टू से टू कैंसिल या एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया आयोटा बटे वन प्लस आयोटा ही आया।
यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके कंजुगेट से 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपली डिनोमिनेटर में आयोटा हटाने के लिए 1 प्लस आयोटा, तो ये आ गया आपका, देख लीजिए ऊपर आ जाएगा आई आयोटा 1 माइनस आयोटा, और नीचे हो गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो दैट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर अपान ये हो गया आपका 1 माइनस माइनस 1, दैट इज़ ये हो गया आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई ये हो गया 2। तो देख लीजिए उस केस में अलॉन्ग द लाइन y इक्वल टू एक्स लिया तो एफ डैश 0 की वैल्यू आ गई i प्लस 1/2 आ रही है यहाँ से, दैट इज़ एफ डैश 0 की वैल्यू ये आ गई आपकी 1 प्लस आयोटा बाई 2। अब लेने जा रहे हैं अगेन लेट लेने जा रहे हैं आपको z टेंड टू 0 along the x एक्सिस, along the x एक्सिस ले लीजिए। along the x एक्सिस मीन्स उस केस में क्या होगा, along the x एक्सिस मीन्स y इक्वल टू 0, along the x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू ऑन द along the x एक्सिस, तो along the x एक्सिस मीन्स y की वैल्यू हो गई 0, तो उस केस में एफ डैश 0 की वैल्यू निकालेंगे और लिमिट जब y इक्वल टू 0 है तो वहाँ से y इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू एक्स, तो z टेंड टू 0 सो x टेंड टू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो लिमिट देखिए z टेंड टू 0 जो आया उसी प्रॉब्लम में पुट करेंगे, उस प्रॉब्लम में पुट कर रहे हैं जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो y 0 पुट कर देंगे तो लिमिट देख लीजिए हो गया एक्स क्यूब और ये हो गया प्लस आयोटा इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 0 आई हो गया एक्स प्लस यहाँ भी 0 हो गया इक्वल टू एक्स क्यूब इस कॉमन 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई नीचे से हो गया आपका एक्स क्यूब, ये कैंसिल हो गया। तो ये टेंड टू 0 या एक्स टेंड टू 0 बोथ आर सेम, सो इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस आयोटा आ गई। तो देख लीजिए दोनों वैल्यू डिफरेंस है, वहाँ आयोटा प्लस 1/2 है, यहाँ 1 प्लस आयोटा है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, सेम वैल्यू नहीं आ रही है सिंस द लिमिट्स फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों लिमिट में डिफरेंस है, सिंस द लिमिट of f dash 0 is not same, since the limit of f dash 0 does not exist नहीं कर रहा है, f dash does not exist क्योंकि since the limit of f dash does not exist because the f dash 0 because two different value of f0 because two different path because two different value of f dash 0, hence f dash 0 does not exist, hence f dash 0 does not exist, यही प्रूव करना था। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इज नॉट एनालिटिक, तो 0 पे एनालिटिक नहीं होगा, तो यही प्रूव करना था, हेंस एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100% इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो कर सकते हैं, 10 नंबर पेपर में आने की संभावना है, ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन